दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी मुद्दे के बारे में। जलवायु परिवर्तन। इसका मतलब है तापमान, बारिश और मौसम के दूसरे पहलुओं में लंबे समय तक चलने वाले बदलाव। ये बदलाव ज्यादातर इंसानों की गतिविधियों की वजह से हो रहे हैं, जैसे कि कोयला और तेल जलाना। धरती का तापमान भी आचार रहा है और इसका असर सभी जीवों पर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मौसम के तरीकों में बदलाव का फसल उत्पादन और खाद्य सुरक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ता है और खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। किसान अपनी बुवाई और कटाई की योजना बनाने के लिए निश्चित मौसम पर निर्भर रहते हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन के साथ ये पैटर्न कम अनुमानित होते जा रहे हैं। ये पारंपरिक खेती के समय को बाधित करता है। उदाहरण के लिए, गर्म सर्दियों का मतलब है कि कुछ फसलें जिन्हें अच्छी पैदावार के लिए ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती हैं। इसी तरह अप्रत्याशित पाला उन युवा पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है जो असामान्य रूप से गर्म मौसम के कारण जल्दी बढ़ने लगे हैं। फार्मर फ्रॉम इंडिया, किसानों को अपनी गतिविधियों की योजना बनाना मुश्किल हो रहा है। इस अनिश्चितता के कारण बुआई का समय सही नहीं रह पाता है, जिससे फसल की पैदावार प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, यहाँ भारत में चावल के खेतों के लिए महत्वपूर्ण मानसून का मौसम अनिश्चित हो गया है, जिससे पैदावार कम हुई है और हम किसानों के लिए जोखिम बढ़ गया है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सटीक मौसम पूर्वानुमान, नई कृषि तकनीकों और लचीली फसल किस्मों तक पहुंच आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन का फसल की पैदावार पर जटिल प्रभाव पड़ता है। कुछ क्षेत्रों में लंबे मौसम और उच्च कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर के कारण पैदावार में वृद्धि देखी जा सकती है। हालांकि समग्र प्रवृत्ति नकारात्मक है। कई क्षेत्रों में पैदावार कम हो रही है। बाढ़, सूखा और लू जैसी भीषण मौसमी घटनाएं अधिक बार और गंभीर होती जा रही हैं। ये घटनाएं फसलों को तबाह कर सकती हैं, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। 2019 to 2020 के ऑस्ट्रेलियाई जंगल की आग ने खेत के विशाल क्षेत्रों को नष्ट कर दिया। बदलते वर्षा के तरीके भी एक बड़ी चिंता का विषय है। कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है, जिससे मिट्टी में जल भराव और फसल रोग हो सकते हैं। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उपयोग। जलवायु परिवर्तन इन तीनों पहलुओं को प्रभावित करता है, जिससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा होता है। जैसे जैसे फसल की पैदावार घटती है, भोजन की उपलब्धता कम होती जाती है। इससे खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे लोगों के लिए पौष्टिक भोजन खरीदना मुश्किल हो जाता है। कई विकासशील देशों में कृषि आय का एक प्राथमिक स्रोत है। कम पैदावार का मतलब है किसानों के लिए कम आय, जो उन्हें गरीबी में धकेलती है। यह बदले में भोजन खरीदने की उनकी क्षमता को प्रभावित करता है। कुपोषण की दर बढ़ सकती है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों जैसी कमजोर आबादी में। अध्ययनों से पता चलता है कि उच्च कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कुछ फसलों में प्रोटीन, विटामिन और खनिज सामग्री को कम कर सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी के पास पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। भाग 5, वास्तविक जीवन के प्रभाव, विभिन्न क्षेत्रों से केस स्टडी। विभिन्न क्षेत्र विभिन्न तरीकों से कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अनुभव कर रहे हैं। अफ्रीका में कई देश लंबे समय तक सूखे का सामना कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, केन्या में अनियमित वर्षा के कारण मक्का की पैदावार में काफी गिरावट आई है। इससे भोजन की कमी हुई है और खाद्य सहायता पर निर्भरता बढ़ी है। इसके विपरीत यूरोप के कुछ हिस्सों में वर्षा में वृद्धि हो रही है। इससे बाढ़ और मिट्टी में जल भराव हुआ है, खासकर नीदरलैंड जैसे देशों में। किसान इन गीली परिस्थितियों में फसल उगाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिससे पैदावार कम हो रही है और आर्थिक नुकसान हो रहा है। दक्षिण अमेरिका में अमेजनन वर्षावन को वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन दोनों से खतरा है। वर्षा के तरीकों में बदलाव सोयाबीन और कॉफी जैसी फसलों के विकास को प्रभावित कर रहे हैं। भाग 6, कृषि में अभिनव समाधान। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए किसान और वैज्ञानिक नए नए उपाय अपना रहे हैं।
ऐसा ही एक उपाय है सूखा प्रतिरोधी फसलों का विकास। इन फसलों को शुष्क परिस्थितियों का सामना करने के लिए उतारा जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कम वर्षा की अवधि में भी किसान भोजन का उत्पादन कर सके। सटीक खेती एक और अभिनव दृष्टिकोण है। यह तकनीक कृषि पद्धतियों की अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी और प्रबंधन के लिए तकनीक का उपयोग करती है। उदाहरण के लिए सेंसर मिट्टी में नमी के स्तर को माप सकते हैं, जिससे किसानों को आवश्यकता पड़ने पर ही सिंचाई करने की अनुमति मिलती है। ड्रोन और उपग्रह इमेजरी फसल स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान कर सकते हैं, जिससे किसानों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। एग्रोफोरेस्ट्री भी लोकप्रियता हासिल कर रहा है। पेड़ छाया प्रदान कर सकते हैं, मिट्टी के कटाव को कम कर सकते हैं और जल प्रतिधारण में सुधार कर सकते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलती है। भाग 7 वैश्विक सहयोग की आवश्यकता। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, जिसके लिए वैश्विक समाधान की आवश्यकता है। कोई भी एक देश इससे अकेले नहीं निपट सकता। कृषि के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। पेरिस समझौते जैसे वैश्विक समझौते ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखते हैं। इन लक्ष्यों को पूरा करने और स्थायी प्रथाओं को लागू करने में एक दूसरे का समर्थन करने के लिए देशों को मिलकर काम करना चाहिए। इस प्रयास के लिए ज्ञान, प्रौद्योगिकी और संसाधनों को साझा करना महत्वपूर्ण है। विकसित देशों की विकासशील देशों का समर्थन करने की जिम्मेदारी है। ये देश अक्सर जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं और उनके पास अनुकूलन के लिए सबसे कम संसाधन होते हैं। मिलकर काम करके हम एक अधिक टिकाऊ और सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। भाग 8 जलवायु परिवर्तन से निपटने में व्यक्तिगत योगदान। जहां वैश्विक सहयोग आवश्यक है, वहीं जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में व्यक्तियों की भी भूमिका होती है। छोटे छोटे कार्य जब लाखों लोगों द्वारा गुणा किए जाते हैं, तो एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। व्यक्ति जिस एक तरीके से योगदान दे सकते हैं, वह है अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करके। यह ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करके, कार यात्रा को कम करके और अक्षय ऊर्जा का समर्थन करके किया जा सकता है। स्थायी कृषि का समर्थन करना मदद करने का एक और तरीका है। स्थानीय रूप से उत्पादित जैविक भोजन खरीदने से परिवहन और रासायनिक उर्वरकों से जुड़े कार्बन फुटप्रिंट में कमी आती है। भोजन की बर्बादी को कम करना भी महत्वपूर्ण है। भोजन की योजना बनाना, भोजन को ठीक से संग्रहित करना और खाद बनाना, ये सभी कचरे को कम करने में मदद कर सकते हैं। कृषि पर इसके प्रभावों को समझकर और वैश्विक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर कार्रवाई करके हम एक अधिक टिकाऊ और सुरक्षित भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं।